रोमन को अंतिम चरण का कैंसर था, इसीलिए वह अपने बेटे के लिए एक अच्छा परिवार खोजना चाहता था जो उसका अच्छे से पालन पोषण कर सके। जब वह काम करने के बाद घर आया तो उसने सबसे पहले बच्चे को नहलाकर अच्छे से रेडी किया और फिर उसे एक फैमिली से मिलने ले गया। लेकिन उनका बिहेवियर बेहद रूखा था, इसीलिए रोमन को उनसे बात करके समझ आ गया कि ये लोग उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसने उस फैमिली को रिजेक्ट कर दिया और एक नए फैमिली की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन इस बार उसे बच्चे के लिए एक रिच फैमिली मिली। वो लोग इतने अमीर थे कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन लोगों ने रोमन को अपने बड़े बड़े रूम्स दिखाए जहां उसका बेटा बहुत खुश रह सकता था। उन्होंने उसके बच्चे को खेलने के लिए एक टेडी भी दिया, मगर कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जैसे ये लोग कितने अमीर थे, वैसे ही उनसे कई ज्यादा कंजूस भी थे। वापस जाते टाइम उनकी वाइफ ने आंखों से इशारा किया कि वो उनका दिया हुआ टेडी वापस ले ले। रोमन ने सोचा कि जो लोग उसके बेटे को एक टेडी तक नहीं दे पाए तो भला उसकी डेथ के बाद उसके बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे। इसीलिए रोमन एक और फैमिली से मिलने निकल पड़ा। काफी ढूंढने के बाद उसे एक बेहतरीन फैमिली मिल गई। वो लोग बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट लग रहे थे। उनकी एक लड़की भी थी जो उस बच्चे के साथ खेल रही थी और वो बच्चे के साथ खुश थी। यह देखकर रोमन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। वह उस फैमिली से कहने ही वाला था कि तभी उसे पता चला कि उस आदमी को डॉग्स से एलर्जी थी, परंतु उसके बेटे का छोटा सा ड्रीम था कि वह एक डॉग पाल सके। एक पिता होने की वजह से उसे अपने बेटे की इस छोटी सी विश के लिए झुकना ही पड़ा। बेटा अक्सर सोचता कि उसके पापा उसे खुद से दूर क्यों करना चाहते हैं। एक दिन बच्चे को पार्क में खेलते टाइम एक मरा हुआ कीड़ा मिला। आदमी ने समझा कि यह सही वक्त है बच्चे को सच्चाई बताने का। रोमन ने बच्चे से कहा, यह कीड़ा मर चुका है और यह भगवान के पास जा चुका। किसी दिन मैं भी भगवान के पास चला जाऊंगा। मगर उस बच्चे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डेथ क्या होती है। उसके लिए तो यह सब एक गेम की तरह था, जैसे सब चीजें खत्म होकर वापस जिंदा हो जाती हैं। दूसरे दिन काम करते टाइम उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन आदमी को लगा कि यह काम की जगह फालतू टाइम बिता रहा है, इसीलिए उसने रोमन के पैसों में से कुछ पैसे काट ली। मगर रोमन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने हॉस्पिटल जाकर अपनी जांच करवाई तो उसे पता चला कि अब उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए वह अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाने का प्रयास करने लगा। साथ ही उसने उसे घर के काम भी सिखाए और यहाँ तक कि वह बच्चे को अपनी वर्किंग प्लेस पर भी ले गया ताकि जब उसकी डेथ हो तो उसका बेटा भटकने ना पाए। अगले दिन वह उसे एक और नए फैमिली के यहाँ ले गया। अच्छी बात यह थी कि उनके पास एक पालतू डॉग भी था। तभी उनका एक बदतमीज बेटा गाली बकता हुआ आया तो रोमन को वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके बेटे को ऐसे संस्कार मिले। किसी के कहने पर वह एक लेडी के घर गया जिसका कोई नहीं था और जो बिल्कुल अकेली रहती थी। यह लेडी दिल से बहुत साफ लग रही थी। वह बिना किसी झिझक के बच्चे के साथ खेलने बैठ गई और उससे बातें करने लगी। आदमी को उसका यह तरीका बहुत पसंद आया। अब वह जल्दी ही अपने बेटे को उसे सौंपना चाहता था ताकि वह उसके बच्चे की अच्छी देखभाल कर सके।